मैं यहाँ ये बताने नहीं आया हूँ कि जर्मनी में 1200 से ज़्यादा स्कूलों में और 14 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जाती है। नासा में संस्कृत पर जोरों शोरों से काम हो रहा है। ना ही मैं ये बताऊंगा यहाँ पर कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सबसे सरल, सबसे आसान क्यों मानी जाती है, क्यों सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सब आप जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो कहीं ना कहीं से आप जरूर सुन लेंगे। मैं यहाँ पर ये बात करने आया हूँ कि अगर आप किसी भी मंच पर हैं, अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर हैं, एक पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपको उस मंच पर खड़े होकर उस चीज के बारे में नहीं बोलना चाहिए जिसके बारे में आपको या तो अधूरा ज्ञान है या ज्ञान ही नहीं है। ऐसे विषय पर अगर बात आती है तो आपको चुप हो जाना चाहिए, न कि कुछ भी आप बोल दें सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए। विषय सभी को पता है, संदीप माहेश्वरी ने संस्कृत भाषा को यूजलेस कहा है और बड़े ही ट्रिकी वे में उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि इनके विकल्प रख देने चाहिए। मैं यहाँ पर 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा उसी वीडियो को देखकर। अब जैसे उन्होंने इतिहास के बारे में कहा, हिस्ट्री मतलब इससे गंदा सब्जेक्ट क्या होगा। कुछ भी पूछोगे हिस्ट्री के बारे में कि ये कौन था वो कौन था, तो मैं गूगल में 1 मिनट में सर्च करके आपको बता दूं। 1 मिनट इसकी माने, इस मोटिवेशनल स्पीकर की बात माने तो इतिहास एक बेकार का सब्जेक्ट है, सबसे खराब सब्जेक्ट है। और इसको अगर इतिहास के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाए तो ये गूगल करके 1 मिनट या 1 सेकंड में भी बता सकता है। तो मैं इस महाशय को बता दूं कि हर चीज गूगल पर नहीं मिलती है। और एक बात का और यह ध्यान रखना चाहिए कि एक स्वर्णिम भविष्य का जन्म सिर्फ इतिहास के गर्भ से ही हो सकता है। अगर आप इतिहास की जानकारी नहीं रखेंगे तो हमें ये ही नहीं पता होगा कि हम किस रास्ते पर जाएं, कैसे जाएं। अगर हम ये कहें हमें मार्गदर्शन भविष्य के लिए इतिहास से मिलता है तो ये गलत नहीं होगा। इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि हमें क्या गलतियां हमने की जो हमें आगे नहीं दोहरानी है। हमें इतिहास से ये जानकारी मिल सकती है कि आज़ादी के 70 साल बाद तक तरक्की क्यों नहीं हो रही है, ताकि हम आगे भविष्य में कुछ ऐसा कर सकें कि भारत आगे चलकर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बने। इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों हुए, हमने क्या गलतियां की, ताकि आगे भविष्य में कोई भी हमें गुलाम न बना सके। इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने कैसे हम पर हमले बोले और किस तरीके से हमने उनकी गुलामी सही, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा न हो। ये सब जानकारी इतिहास से मिलती है जो गूगल पर नहीं मिल सकती। दूसरा, इन्होंने कहा कि संस्कृत एक यूजलेस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया कि यूजलेस भाषा है। कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं, जो यूजलेस है। संस्कृत को हटा दें। मैं संस्कृत के बारे में अगर बोलना चाहूं, अगर फैक्ट्स रखना चाहूं तो मुझे 2 दिन चाहिए। मैं 2 दिन तक आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि संस्कृत इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज नोन टू मैन। ये मैं इसीलिए इंग्लिश में बोला है कि हमें इंग्लिश भी आती है बोलनी और हमें संस्कृत भी आती है, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं जयतु संस्कृतम जयतु भारतम में। और ये भी बता दूं कि ये सबसे जो है साइंटिफिक लैंग्वेज क्यों है, साइंटिफिक भाषा क्यों है। इसको सबसे वैज्ञानिक भाषा का दर्जा इसलिए दिया गया है कि इसमें ओरल कैविटी मतलब हमारे मुंह की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। ऐसी कोई भाषा नहीं है जो मनुष्य के जानता हो जिसमें हमारे मुंह की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता हो। दूसरी बात, अनेकों रिसर्च हैं, ये बड़ा गूगल करते हैं तो इनको बता दूं, एक और गूगल कर लेंगे ये चीज कि संस्कृत के जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो ऐसी अनेकों रिसर्च हैं जिनमें यह पाया गया है कि अगर बच्चे को संस्कृत के मंत्र उच्चारण करवाया जाए तो उसकी जो ब्रेन एबिलिटी होती है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग एबिलिटी होती है, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है। और ऐसी ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जो मैं इनको बता सकता हूं संस्कृत के बारे में। एक और चीज, इन्होंने ब्रेन स्ट्रॉमिंग की बात की और उसमें इनके सामने कुछ बच्चे एज ए ऑडियंस बैठे हुए थे, तो इन्होंने एक बार ये देख लीजिए एग्जाम्पल क्या लिया। ब्रेन स्टॉर्मिंग पीरियड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए इनको बच्चों को एज ए ऑडियंस एग्जाम्पल देना मिला कि सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। अरे किसे नहीं पता मेरे भाई कि सिगरेट पीने की चीज नहीं है। और अगर तुम्हें ये इसी विषय पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है तो तुम्हारे सामने पब्लिक कोई और होनी चाहिए। तुम एक बच्चों की ऑडियंस को
कुछ बता रहे हो, समझा रहे हो और उसमें तुम उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहे हो कि सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। मैं मानता हूं कि एक एडल्ट का तो विषय हो सकता है, एक वयस्क का विषय हो सकता है कि सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, लेकिन एक बच्चे के पास कभी भी कम से कम इस विषय के लिए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। खैर, अगर तुम्हारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कोई विषय नहीं है, टॉपिक नहीं है, तो मैं दे देता हूं, मेरे पास काफी सारे हैं। मैं इन सब चीजों से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिनको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं उनकी सोच क्या है। अगर तुम्हें संस्कृत का पूरा ज्ञान नहीं है तो तुम या तो ज्ञान लो वरना चुप रहो। अगर मंच पर कोई भी चीज मुझे नहीं आती है, मैं भी कार्यक्रमों में जाता हूं, मुझे भी कई बार सवालों के प्रश्न जो है जवाब नहीं पता होते, तो मैं उनसे कह देता हूं कि मैं आपको देखकर बताऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है। लेकिन इनको क्या है, इन्फ्लुएंसर, इनकी ये जो इन्फ्लुएंसर है इनकी ईगो सामने आ जाती है कि भाई कुछ ऐसा चल रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना है, और फिर क्या फर्क पड़ता है इस देश में, सिर्फ ये बोल दो कि ये तो मेरा ओपिनियन है जी, ये मेरी थॉट है, आप इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल रख दीजिए। ये सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक लैंग्वेज हो ताकि भारत एकजुट हो, इसी से ही, इन्हीं चीजों से यूनिटी बनती है। लेकिन ये बहुत गहराई की चीजें हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा गलतियां कैसे हुई थी, जिस तरीके से हमारे देश का विभाजन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन इतिहास तो वो एक बेकार सब्जेक्ट है, सबसे रद्दी सब्जेक्ट है, इनको इतिहास में रुचि नहीं है। ये सब इनकी सोच को दर्शाता है। और यहां पर यह भी बता दूं कि इन छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो एक बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ने बनाई होगी, आईपीएस ऑफिसर्स ने बनाई होगी, थिंक टैंक ने बनाई होगी, उस पर क्वेश्चन करने तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसके बारे में पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए। हमें किसी से भी प्रभावित होने के लिए, अगर हम किसी को अपना इन्फ्लुएंसर मानते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो हमें यह जरूर सोचना चाहिए वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसकी सोच क्या है, और क्या वो चीजों का सही मायने में एनालिसिस कर पाता है, तभी हमें किसी को अपना इन्फ्लुएंसर मानना चाहिए। खैर, इन सब चीजों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमारा काम है गलत का विरोध करना, और सही, चाहे कोई भी हो और कोई भी कार्य सही करता हो तो उसको सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय हिंद। अगर मैं संस्कृत बोलता हूँ तो मैं प्राचीन हूँ, अगर हिंदी बोलता हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, अगर बड़े शहर का हूँ तो बहुत क्लास है भाई, और वेद पढ़ के तो आप पंडित बनेंगी, इंजीनियर नहीं बन सकती।